आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधी से, जहां कोरोना का लौटता कहर फिर से लॉकडाउन की ओर। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से मार्च 2020 में कोरोना ने अपना कहर मचा रखा था, हाहाकार मचा रखा था, लॉकडाउन लगा दिया, ऐसी स्थिति पुनः मार्च 2021 में दोहराई जा रही है। इसलिए सतर्क रहें। कफन से बेहतर मास्क है, दिन भर की जेल से अच्छा मास्क है। आप क्यों टेक रहे हैं घुटने? कोरोना की वजह से लगभग अधिकांश जनों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। न केवल निजी जीवन पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका प्रभाव हुआ। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह की जानकारी और सुझाव आपको शासन प्रशासन द्वारा बराबर दिए जाते रहे। वायरस को फैलने से हम रोक सकते हैं, हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए मास्क आवश्यक है, क्योंकि मास्क कारगर है। इस महामारी के दौरान अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखना है। कोरोना के दंश से सभी को साथ मिलकर मुकाबला करते रहना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस एक भयानक संकट है। अन्य जगहों के साथ साथ सीधी में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में संख्या फिर बढ़ने लगी। इस महामारी का पीक चाहे कितना भी ऊंचा हो, अहम चीज यह है कि हम इसे कैसे कम रख सकते हैं। अब लोग काफी बेपरवाह दिखाई देने लगे हैं। मास्क पहने या सामाजिक दूरी जैसे नियमों को लेकर आम लोगों की सतर्कता बिल्कुल ही कम हो गई है और इसका असर साफ तौर पर तांडव करने लगा है। और ऐसे में कोरोना वायरस के मामलों में तीव्रता आती रहेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग से आप परहेज क्यों करते हैं? आप क्यों नहीं समझते कि सीधी के पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर ने दुकानों के सामने स्वयं अपने हाथ से गोला बनाया, सड़कों पर उतरे और हाथ जोड़कर मेरी सुरक्षा मेरा मास्क के लिए निवेदन किया और समझाइश भी दी। और अगर आप फिर भी नहीं माने, नहीं जागे, तो सीधी को निश्चित ही एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर धकेलने में आप बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। अपने लिए कांटों भरा जाल बिछा रहे हैं, माहौल को पुनः तनाव युक्त बना रहे हैं। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क की ओर चलें और गंभीरता को समझें। जागरूक करने के लिए देश भर में 23 मार्च 2021 को दिन में 11 बजे सायरन बजाकर संकल्प लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए बार बार कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए एक और लॉकडाउन के लिए। आगामी होली त्यौहार को भी सार्वजनिक रूप से ना मनाने पर बल दिया गया है। होली घर पर ही मनेगी। आप जरा एक साल पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि देश में आपातकाल जैसा माहौल भी बना, सारी सीमाएं भी बंद की गई, चारों तरफ दहशत ही दहशत थी। फिर से ऐसा हो आप बिल्कुल ही नहीं चाहते होंगे, तो फिर देर किस बात की? जागिए और लग जाइए जगाने में। निश्चित ही मास्क न पहनना एक सामाजिक अपराध है। शासन प्रशासन के नियमों को माने और सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें। संवाददाता राकेश शर्मा, सीधी की विशेष रिपोर्ट। एक बार देश फिर से लॉकडाउन की ओर जाने को तैयार है। अगर हम और आप समझे नहीं, जिम्मेवारी अपनी निभाई नहीं, तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा शहर एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर जाने को तैयार है। मास्क से बेहतर और कुछ नहीं है। कफन से बेहतर है कि हम मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार का साथ दें। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है सरकार के साथ साथ। मैं राकेश शर्मा, प्राइड इंडिया न्यूज के लिए, सीधी मध्य प्रदेश। कैमरे पर मेरे सामने जो दिखाई दे रहे हैं इस समय, वो हैं शैलेंद्र मुंगेरिया जी, नगर पालिका परिषद पसान में कर्मचारी हैं और ये ड्राइविंग कर रहे हैं, इस समय जल विभाग में लगे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इस समय कोरोना की दस्तक फिर से है, लौटकर वापस आने को तैयार है, शासन प्रशासन के जो नियम है, मास्क कितना जरूरी है इससे बचाव के लिए? बहुत जरूरी है सर, मास्क जरूरी है, आदमी को लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाए तो फिर कफन पहनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए लोगों को। जी जी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। चलिए, धन्यवाद आपका। जो आपको कैमरे पर इस समय दिखाई दे रहे हैं, ये है राघवेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी,
सीधी से हैं, एरिया मैनेजर हैं। द्विवेदी जी बताइए, जिस तरह से कोरोना का फिर से एक बार वापसी कोरोना की हो रही है, दस्तक दे दिया है उसने, कितना आप समझते हैं मास्क लगाना जरूरी है, शासन प्रशासन के नियमों का पालन करना जरूरी है? जी देखिए, बहुत जरूरी है। शासन प्रशासन जो कह रहे हैं वो हमारे परिवार के हित के लिए है और उसमें हमें अपनी भागीदारी को समझना चाहिए और हमें स्वयं मास्क, सैनिटाइजर स्वयं तो यूज करना चाहिए, साथ में और भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि इस महामारी से हम तो बचे ही बचें, साथ में हमारे आसपास के लोग भी बच सकें। द्विवेदी जी, आपको लगता है कि अगर फिर से लॉकडाउन हुआ तो देश गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे? जी बिल्कुल, बहुत अगर ये दोबारा लॉकडाउन होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारा देश भी बहुत पीछे जा रहा है और हमारे लोग भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन प्रभावित हो रही है, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब वाले परेशान हो रहे हैं, कई चीजों की परेशानियां हमें देखने को मिल रही हैं। जी, प्राइड इंडिया न्यूज से संवाददाता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।